नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी हमें बहुत निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए और कोविड पेंडेमिक को लेके ही। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव सूचना है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो ये इंसाकोग, ठीक है, आपको ये देख लेना है। बस आपको इसमें यही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यहां से मे बी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां से आपको ये देख लेना है। इंसाकोग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसे आप बस गूगल पे सर्च करिए। जो इसका संगठन है, जो इसका बॉडी किस तरीके की है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो सीधे एडिटोरियल पेज पे है और एडिटोरियल पेज पे है द लिमिट ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। पश्चिम एशिया में अभी आपने देखा होगा सऊदी अरब और ईरान में चीन की मदद से दोस्ती हुई है ना, जो कि एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, राइवलरी माने जाते हैं। उनके बीच में एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। इसी पे टिप्पणी की गई है कि पश्चिम एशिया का किस प्रकार से इतिहास रहा है, इस क्षेत्र में किस प्रकार से इसकी कमी हुई है, किस प्रकार से बहुपक्षीय मल्टी पिलर रीजन बन रहे हैं, उसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा, कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब आप एक चीज और भी ध्यान रखिए कि जब आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आप लगातार पढ़िए, बराबर उसे देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होंगे। विश्वास करिए, आप किसी को भी आसानी से समझ पाएंगे। कोई भी बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए आप इसे नियमित रूप से पढ़ें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ ये चीज़ें मिल जाएं, है ना, और आप उसको पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, द ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पेंशन स्कीम पहले होता क्या था पुरानी स्कीम में, कि जो व्यक्ति रिटायर कर रहा है उसको जो वेतन मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम में, उसका आधा उसको पेंशन मिलता रहेगा। उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था उसका। पर न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में इसका उल्टा हो चुका है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तब जाके इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम एज ए बर्डन ऑन द पुअर, ये किस तरीके से होगा, इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिए। इसके बाद फाइनल सॉल्यूशन, आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, सिंथेसिस रिपोर्ट, जिसका भारत ने स्वागत किया है। यह छठी रिपोर्ट है 1990 के बाद, विच इज पार्ट ऑफ 6 असेसमेंट साइकिल सिंस 1990, है ना। आईपीसीसी बिगन पब्लिशिंग इन कॉम्प्लेंसन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप देख लेंगे। अभी आगे इस रिपोर्ट पे चर्चा की गई है, जहां से आपको पूरा पढ़ना है, अभी मैं बताता हूं। इसके बाद है द रोड टू एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का नाम सुना होगा, और भारत के लिए आज भी बहुत चिंता का विषय है ना। आज भी बहुत ही ज़्यादा लोग टीबी से मारे जाते हैं, और इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से टीबी को हम समाप्त कर सकते हैं। द करंट गोल इज एंड टीबी बाय 2030, बट क्लैरिटी ऑन डेफिनेशन ऑफ एंड एंड द मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आर नॉट फुल्ली इन प्लेस, है ना। तो इसी पे बात की गई है, इसी पे आप पढ़ सकते हैं, है ना, क्या फंड मिलता है और किस प्रकार से पूरे दुनिया में क्या बोलते हैं ये पैर पसार रहा है। इसमें एमडीआर क्या है, इसको आप, है ना, इसको आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर जो मैंने अभी कहा था कि आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट, है ना, यहाँ पे डिटेल है, आप इसे यहाँ से बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये तो बता जाता है और हमें पढ़ना पड़ता है। मैं इसलिए आप लोगों से पढ़वाता हूँ ताकि आप लोग पढ़ें और समझें। यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ आपको फंसती है, कोई कोई टर्म फंसता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, मुझे कॉल कर सकते हैं। एक टाइम लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको मैं क्लियर कर दूं, है ना। पर यदि आपने पढ़ना शुरू करा और लगातार पढ़ते रहे
तो विश्वास कीजिए आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट, एक बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ, है ना, इन पाक पीओके फॉर डेवोटीज, है ना। गवर्नमेंट ऐसा मतलब करना चाह रही है, जैसे आपने करतारपुर कॉरिडोर सुना था, उसी प्रकार से जो शारदा पीठ है वो पीओके में है, उसको ओपन करने के लिए या वहाँ तक जाने के लिए कोई कॉरिडोर बनाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। तो आप इसे देख लेंगे कि कहाँ पे है। बाकी इस तरीके की बातें यदि होती हैं तो ये पाकिस्तान के साथ एक मतलब समझौते वाली बात या एक तरीके से बातचीत शुरू करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है ना। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगले पेज पे है, पेज नंबर 14 पे, कि इंडियन आर्मी टू री इंट्रोड्यूस मिलेट इन राशन ऑफ सोल्जर। बहुत अच्छी बात है। 2023 को हम मोटे अनाज का वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं यूएन के, और यदि आर्मी में मिलेट को राशन के रूप में करा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और री इंट्रोड्यूस है, इसका मतलब है कि पहले हम करते थे, पहले हम इसका यूज करते थे पर बीच में बंद कर दिए हैं और अब हमसे फिर से यूज करेंगे। तो ये दो चीज़ें होंगी, एक तो किसानों को क्या प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ एक खरीदार सरकार भी हो जाएगी मोटा अनाज का। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। इस तरीके के कदम उठाए जाएं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी पेज पे है चंद्रयान के बारे में, कि चंद्रयान जो है और वो चंद्रयान 3 लाइकली टू बी लॉन्च इन मिड 2023। ठीक है, इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि मिड 2023 में चंद्रयान 3 जो है हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 16 पे। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नंबर ऑफ फॉरेन बिजनेसेस एग्जिस्टिंग इंडिया सरपास न्यू एंट्रेंट्स, है ना। तो अब जो है ये काफ़ी बढ़ चुका है ना। जैसे नंबर ऑफ फॉरेन फर्म दैट स्टार्टेड इंडिया ऑपरेशन 102, 137, 90, 75, 64, 1, है ना। तो इस प्रकार से द नंबर of foreign companies quitting India have exceeded the number of new entrants since 2018, है ना। Number of firms that started India operation, number of foreign companies that ceased operation, 102 आए 111 चले गए, 137 आए 133 चले गए, 90 आए 120 चले गए, 75 आए 115 चले गए, 64 आए 78 चले गए, 1 आया 2 चला गया। तो इस प्रकार से ये दिया जा रहा है कि वाइल ऑलमोस्ट 470 न्यू फॉरेन इन्वेस्टर सेटअप बिजनेसेस इन इंडिया बिटवीन मोर देन 500 ओवरसीज फर्म ऑपरेशन बिकम इनएक्टिव द सेम पीरियड। यहाँ पे कई तरीके के कारण हैं, ये समझिए इसको, कि ऐसा तो दिखता है कि इतने संपत्ति या इतने कंपनियां जो हैं अपना बिजनेस समेट ले रही हैं। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट जो हम लोगों ने दोहरे कराधान के लिए कुछ देशों के साथ समझौता किया, उसके कारण भी, और भारत के द्वारा अभी जो काले धन पे या मनी लॉन्ड्रिंग पे इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है या उन कंपनियों को टटोला जा रहा है, इसके कारण से भी ऐसी कंपनियां जा सकती हैं। तो खैर इसके कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास कंपनियों की संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो कितना आ रही हैं या वो इतना कॉपरेशन कर रही हैं। जैसे गिफ्ट सिटी अभी बन रही है तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियां आई हैं। अंडमान जो निकोबार है वहाँ पे हम एक अलग एंटिटी या एसईजेड टाइप बना रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी कंपनी आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, स्लम्प इन चाइनीज डिमांड लीड ड्रैग ऑन इंडिया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, है ना। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का कम हुआ है। दरअसल इसका कारण ये है कि स्लम्प्स ऑफ चाइनीज डिमांड, चीन के डिमांड में कमी आई है। कारण ये है कि वहाँ पे अभी भी उत्पादन बहुत तेज़ नहीं है, इसके कारण से उसके
तो हमने देखा है कि अभी एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ है। आप 3-4 दिन पहले के न्यूज़पेपर पे देखें तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और इंपोर्ट भी कम हुआ है। तो खैर, ये वैश्विक मंदी या विश्व में अर्थव्यवस्थाओं के एकदम से चरमराने के कारण इस तरीके की सिचुएशंस आते रहते हैं, हमें इस पर घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।